गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th रसायन शास्त्र के अंतर्गत कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉडल सेट से। तो हमारा आज का पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस डायरेक्ट वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसमें द्रव नहीं बनता है। जैसे आयोडीन की गोली, आयोडीन को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वह स्वतः वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। हमारा नेपेथिलीन का जो गोली है उसे भी अगर हम लोग छोड़ देंगे तो वो ठोस गोली धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है उसे हम लोग संघनन कहेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। क्वेश्चन नंबर 4, 27 डिग्री सी को केल्विन में बदले। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। तो 27 + 273 इक्वल्स टू 300 K। तो 27 डिग्री सी को हम लोग 300 केल्विन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है? तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम द्रवनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गर्म करने पर गैस का आयतन खाली स्थान जाता है। तो गर्म करने पर किसी भी गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो इसे हम घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम निक्षेपण कहते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन का विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ठोस, द्रव, गैस में कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? तो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस में पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है। किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान 673.15 केल्विन है। सेल्सियस में इस ताप का मान क्या होगा? तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए -273 करेंगे। तो 673.15 - 273.00, तो हमारा आंसर आएगा 400.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग विशरण, डिफ्यूज़न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल अंतर आणविक बल कहलाता है, जो यह बल ठोस में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, वाष्पन की प्रक्रिया से गर्मी या ठंडक उत्पन्न होती है। तो वाष्पन की क्रिया वेपराइजेशन से हमें ठंडक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक खाली स्थान है। तो वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता जाता है। धन्यवाद।